आज हम महिला क्रिकेट के भविष्य पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। खास तौर पे 2025 के आसपास क्या तस्वीर उभर सकती है। हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं जो बता रहे हैं कि ये खेल कैसे ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो मकसद यही है कि इस पूरी ग्रोथ को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो एकदम साफ दिखती है इन विश्लेषणों में, वो ये कि महिला क्रिकेट अब सिर्फ कुछ पारंपरिक देशों तक सीमित नहीं रहा। जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अब ये फैल रहा है ना। हाँ बिल्कुल। और ये फैलाव सिर्फ कहने की बात नहीं है। थाईलैंड है, यूएई, यहाँ तक कि यूएसए और आयरलैंड जैसे देश, ये सब अब महिला टीमों में काफी गंभीरता से निवेश कर रहे हैं, अपनी टीमें बना रहे हैं और सिर्फ बना नहीं रहे हैं, आईसीसी इवेंट्स में हिस्सा भी ले रहे हैं। अच्छा। तो इससे होता क्या है कि टैलेंट पूल बढ़ रहा है और दुनिया भर में दर्शकों की दिलचस्पी भी। ये सही मायने में एक ग्लोबल खेल बन रहा है। फाली वर्मा, एलिस कैप्सी, डार्सी ब्राउन, मारूफा अख्तर, ये नाम अब सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचाने जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो जो अंडर 19 महिला विश्व कप शुरू हुआ है, वो भी शायद एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है नई प्रतिभाओं के लिए। हाँ बिल्कुल, वो एक अहम जरिया है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, ये खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर अच्छा नहीं खेल रहे, मैदान के बाहर भी बहुत स्मार्ट हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वो खुद एक ब्रांड बन रहे हैं, आप कह सकते हैं। तो फैंस के साथ ये जो सीधा कनेक्शन है ना, ये खेल का पूरा माहौल बदल रहा है। अब वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, रोल मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, और साथ ही ज्यादातर मैच अब ऑनलाइन स्ट्रीम होते हैं, तो पहुंच बहुत बढ़ गई है दुनिया के किसी भी कोने से। सही कहा। और इसी बढ़ती लोकप्रियता का एक नतीजा हम देख रहे हैं पेशेवर लीग्स में। वो भी तो फल फूल रही हैं। भारत में WPL, इंग्लैंड में द 100, ऑस्ट्रेलिया में WBBL। जी हाँ, ये सब तेजी से बढ़ रही हैं, खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ रही है, दर्शक संख्या बढ़ रही है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। और हाँ, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ तक कि यूएसए में भी नई लीग शुरू करने की बातें चल रही हैं। अच्छा, यूएसए में भी? ये तो दिलचस्प है। हाँ, चर्चा तो है। और देखिए, ये लीग्स बहुत जरूरी हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये जो व्यवसायीकरण हो रहा है, इससे खिलाड़ियों की कमाई बढ़ती है, ये एक आकर्षक करियर बनता है और ज्यादा टैलेंट खेल की तरफ खिंचता है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये विश्लेषण एक और जरूरी मुद्दे पर भी रोशनी डालते हैं। वो है बराबरी का सवाल। बिल्कुल, वो बहुत अहम है। कुछ अच्छी पहल हुई हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच फीस बराबर कर दी गई हैं। वो एक बड़ा कदम है ना? हाँ जरूर, एक पॉजिटिव स्टेप है। शेड्यूल फेयर हो। सही बात है। और ये सवाल उठाता है कि आईसीसी जैसी जो ग्लोबल बॉडीज हैं, वो इस मोमेंटम को कैसे बनाए रखेंगी, कैसे इसे सही दिशा देंगी। विश्लेषणों में जिक्र है कि भविष्य में वर्ल्ड टूर्नामेंट्स को और बढ़ाया जा सकता है, और 2026 में बांग्लादेश में जो आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप होना है, उसको लेकर भी काफी उत्साह है। हाँ। और एक बहुत बड़ी चीज जो हो सकती है, 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में क्रिकेट का शामिल होना। अगर वो होता है तो वो महिला क्रिकेट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि महिला क्रिकेट सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, ये तेजी से एक ताकतवर, बेचने लायक और सही मायनों में एक ग्लोबल खेल बन रहा है। टैलेंट है, पैसा आ रहा है, लीग्स है, मीडिया है, ग्लोबल इवेंट्स है, सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा है। हाँ, संभावनाएं तो बहुत बड़ी हैं। विश्लेषण यही इशारा कर रहे हैं कि आने वाला दशक महिला क्रिकेट का हो सकता है। लेकिन इसमें एक लेकिन है, ये तभी होगा जब बराबरी लाने और निवेश बढ़ाने की जो रफ्तार है वो बनी रहे। मोमेंटम जरूरी है। ये बात तो है। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जिस तेजी से ये व्यवसायीकरण हो रहा है और ये खेल दुनिया भर में पहुंच रहा है, क्या हम आने वाले कुछ सालों में खेल और फैंस के बीच कुछ ऐसे सांस्कृतिक बदलाव देख सकते हैं जिनकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है? ये सोचने वाली बात है।